नमस्कार प्यारे दर्शकों, देवगुरु एस्ट्रो में आपका फिर से स्वागत है। आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज का विषय हस्तरेखा से ही संबंधित है और बहुत ही रोचक विषय है युवाओं के लिए या ऐसे माता पिता के लिए जो अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि विवाह किस उम्र में होगा। लोग बताते हैं आपको, आप विवाह रेखा देख के या कुछ भी आप और तमाम सारे कार्यक्रम देखते होंगे कि अगर रेखा ऐसी हो तो विवाह ऐसे वैसे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एकदम एग्जैक्ट कैसे जान सकते हैं कि किस उम्र में विवाह होना है। विवाह की एग्जैक्ट उम्र निकालना मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को एकदम साफ और स्वच्छ धुल लीजिए। अपने हाथ को या जिसका किसी का भी देखना या कार्यक्रम आप देख के अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं, चीज़ों को सीख भी सकते हैं, स्वयं के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसे अपने विवाह की उम्र जानना है वह, या जो माता पिता अपने बालक के लिए जानना चाहते हैं, उनके हाथ को धुला दीजिए। पुरुष दाहिना हाथ, स्त्री बायां हाथ, अगर व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है तो उसका बायां हाथ ही देखना है। क्या करना है आपको कि विवाह किस उम्र में होगा यह जानने के लिए आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, जिसको यहाँ पर हमारे यहाँ पटरी बोलते हैं। स्केल होनी चाहिए आपके पास एक, और स्केल में आप देखेंगे एक तरफ सेंटीमीटर वाला जो कॉलम होता है, वहाँ बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर वाली लाइन ही आपको बताएगी कि आपका विवाह कब होगा। तो कैसे आपको करना है, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। पहले तो आपको ये जानना होगा कि विवाह रेखा होती कहाँ है। तो ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली जो होती है, कनिष्ठा उंगली के बगल में यहाँ जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा जहाँ आकर के खत्म होती है यहाँ, और कनिष्ठा उंगली इसी के बीच में हमारी विवाह की रेखा होती है। विवाह की रेखा यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं होती हैं, तो विवाह वाली रेखा वह रेखा है जो सबसे बड़ी रेखा हो, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गहराई लिए हो, जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट होगी, वही विवाह की रेखा है। यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का क्या फल होता है किसी अन्य कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको आपकी विवाह का उम्र निकालना हम बता रहे हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट में परेशान हो जाएंगे, और हस्तरेखा का कार्यक्रम है, थोड़ा समझा पाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ आपकी छोटी उंगली है वहाँ सबसे नीचे का जो पोर है, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, धारी बनी होती है ना, कनिष्ठा उंगली में सबसे नीचे वाली धारी, और यहाँ पर हृदय रेखा पर जो आखिरी धारी है, इसको देखिए। इन दोनों के बीच में आपको ये स्केल रखनी है। जहाँ से 1 सेंटीमीटर शुरू हो रहा है, जहाँ पर पहली लाइन है, जीरो वाली जो लाइन है, उसको यहाँ कनिष्ठा उंगली के जहाँ से शुरू हो रहा है एकदम किनारे रख देना है आपको, एकदम किनारे रख दीजिए और हाथों को ऐसे फैला लीजिए। और अब आपको देखना है यहाँ पर कि हृदय रेखा कहाँ पर है। हृदय, ध्यान से सुनिए, हृदय रेखा पर मिलीमीटर का जो निशान पड़ा होगा, उसी निशान से गिनते हुए विवाह रेखा तक जाइए। विवाह रेखा वही आपकी होगी जो सब लकीरों में सबसे बड़ी होगी, सबसे स्पष्ट होगी। अब यहाँ से गिनते हुए, अब यहाँ पर मैं जो बनाया हूँ इसमें 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर पर मेरी हृदय रेखा पड़ रही है। जहाँ 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर है वहाँ पर मेरी हृदय रेखा पड़ी। हृदय रेखा पर जो रेखा पड़ेगी मिलीमीटर की, वहीं से गिनते जाइए छोटी छोटी कितनी रेखाएं हैं, और सबसे बड़ी विवाह रेखा पर जो मिलीमीटर की रेखा पड़ेगी वही उम्र आपके विवाह की होगी। अब यहाँ पर अगर मैं गिनूँ, मैं पहले से गिन लिया हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। हृदय रेखा से मैं गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिला करके मुझे कुल 26 लाइनें मिलती हैं। तो यानी जो सबसे बड़ी मेरी रेखा है वह 26वें नंबर की लाइन पर मिलीमीटर के मिली, यानी विवाह 26 साल की उम्र में होगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा,
स्केल को रखने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आप ऐसा भी जानिए कि अगर 26 बताया जा रहा है तो उसको 6 महीने आगे पीछे भी जानिए, 26 के बजाय 25 भी हो सकता है, क्योंकि स्केल रखने में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा उसी के आसपास, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्केल रख करके आप जान सकते हैं। जो कनिष्ठा उंगली में सबसे नीचे की धारी है, जहां धारी खत्म हुई है, वहां आप 0 वाली लाइन को रखिए और फिर हृदय रेखा तक देखिए। हृदय रेखा से जो लकीर पड़ी है उसको विवाह रेखा तक गिनते हुए जाइए। एक से अधिक रेखाएं अगर हैं आपके हाथ में विवाह की, तो जो सबसे गाढ़ी रेखा होगी, जो सबसे लंबी होगी, वही आपकी विवाह रेखा है। अगले कार्यक्रम में बात करेंगे एक से अधिक रेखाएं विवाह की हों तो क्या फल होता है, प्रेम विवाह कब होगा, विवाह किस दिशा में होगा, पति का नाम का पहला अक्षर कैसे जान सकते हैं, किसी अन्य कार्यक्रम में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण।